सवाल ये है कि महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों अलायंस में पहला वर्ड महा है। महा सरकार किसकी बन रही है? महाविकास आघाड़ी की, क्योंकि महायुति नहीं, वो महाझूठी है। वो जो करते हैं वो अभी तक जो जिसमें उलझे हुए हैं सिर्फ भ्रष्टाचार। अगर आप देखें तो पिछले 2 सालों में एक भी नई बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं आई है महाराष्ट्र में, ना रोजगार आया है। कुछ अच्छा काम करके तो दिखाए। 2 साल उनके पास सत्ता थी, केंद्र में उनकी सत्ता थी, बहुमत की सत्ता थी, तो भी कुछ कर नहीं पाए। और महाविकास आघाड़ी ये लोगों के दिल में बसी हुई है। महाविकास आघाड़ी भले किसानों के दिल में हो, महिलाओं के दिल में हो, युवाओं के दिल में हो, इतनी गहराई से बसी हुई है कि लोगों को लगता है कि वापस महाविकास आघाड़ी को ही जिताना है। लेकिन बार बार आप एलिगेशंस लगाते रहे। आपने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट जो हैं वो यहाँ से शिफ्ट करके दूसरे स्टेट में ले जाए जा रहे हैं। लेकिन बार बार आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, आपके एलिगेशंस के बाद जो महायुति के नेता हैं उन्होंने बोला कि कोई प्रोजेक्ट बाहर नहीं गया है, सारी चीज़ें महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र की जो इकोनॉमी है वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच जाएगी और नंबर 1 स्टेट हम बना रहे हैं महाराष्ट्र को। देखिए, ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और ये डॉलर इकोनॉमी वो तो लोक संख्या के हिसाब से तो बनती ही जाएगी। अगर आप देखें तो देश की लोक संख्या जैसे है, डेमोग्राफी जैसे है, जितने युवा वर्ग है, जितने काम करने की उम्र में है, तो वैसे भी अपनी इकोनॉमी की ताकत बढ़ती जाएगी। लेकिन इसके बजाय भी अगर आप देखें, टेकिंग दिस इनटू कंसिडरेशन, आज रुपए की क्या स्थिति है, आज इकोनॉमी की क्या स्थिति है, आज बेरोजगार कितने हैं, तो ये जो नेचुरल ग्रोथ प्रोसेस है वो भी सपोर्ट नहीं कर पाई है भाजपा। और अगर महाराष्ट्र में ही देखें तो वेदांता फॉक्सकॉन 1.49 लाख करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट थी लेके गए गुजरात में, ढोलेला रखे गए, ढोलेरा में बना ही नहीं पाए तो फिर वो निकल गए अपने देश से। एयरबस टाटा, पिछले हफ्ते में ही मोदी साहब ने वहां रोड शो किया बड़ौदा में। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र से कैसे देखो लाए हम गुजरात में। मेडिकल डिवाइस पार्क हो, बल्क ड्रग पार्क हो, सोलर एनर्जी इक्विपमेंट पार्क हो, गिफ्ट सिटी हो या फिर डायमंड बोर्स हो, सारी चीजें तो लेके गए गुजरात में। पिछले 2 सालों में आपने भी देखा होगा, आपने भी बहुत कवर किया है, एक ऐसी इंडस्ट्री दिखाए मुझे जो महाराष्ट्र में आई हो, नहीं आई है। कुछ दिन पहले मैंने श्रीकांत शिंदे जी का इंटरव्यू किया था, वो भी ओपन चैलेंज कर रहे हैं, बोले कि आदित्य ठाकरे जी आ जाए सामने, मेरा ओपन चैलेंज है, मैं ओपन डिबेट करने को तैयार हूँ और डिफरेंसेस बताएंगे कि अभी की सरकार ने, अभी जो प्रेजेंट सरकार उन्होंने क्या किया और जब उद्धव जी सीएम थे तब मैंने चैलेंज दिया है सीएम को। आज सीएम के पद पे कौन बैठा हुआ है? एकनाथ शिंदे बैठे हुए हैं। सरकार चला रहे कौन है, या राजवट चला रहे कौन है, जो इलीगल रेजिम में चला रहे कौन है? एकनाथ शिंदे चला रहे। दादागिरी कौन कर रहा है महाराष्ट्र में? एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। ये आजू बाजू के चले चपाटे को मुझे ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा चैलेंज कर रहा हूं इलीगल सीएम को। मुझे पता है वो डरपोक है, इसलिए तो भाग गए गुजरात में। सूरत वही भागे थे, गुवाहाटी वही भागे थे। अगर हिम्मत हो तो आए, पूरा डिपार्टमेंट लेके आए, पूरी फौज लेके आए। आप सीएम एकनाथ शिंदे का डिबेट करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल हूं। मैंने तो 2 साल से वही तो मांगा है। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि आप भाग के क्यों गए, क्योंकि मुझे कारण पता है। ईडी के डर था इसलिए भाग के गए, गब्बर बने इसलिए गद्दार बने। मैं तो पूछूंगा सिर्फ कि मेरे राज्य से 5 लाख रोजगार की संधि क्यों लेके गए आप गुजरात? मेरे राज्य से वेदांता फॉक्सकॉन हो, एयरबस टाटा हो, बल्क ड्रग पार्क हो, मेडिकल डिवाइस पार्क हो, क्यों लेके गए गुजरात? जवाब दीजिए। लेकिन आदित्य जी, मेरे सवाल ईडी के किस बात का डर? वो तो आपके साथ थे, आपके नेता थे, आपकी पार्टी में थे, तो ईडी किस बात का डर? हर एक विरोधी पक्ष के पार्टी पे कोई ना कोई ऐसे डर मंडराता रहता है। और ये मंडराने वाला डर जो है, कई लोग डर जाते हैं, कोई डरपोक होते हैं, वो भाग के जाते हैं। जिनको छुपाना है वो भाग के जाते हैं, जिनको छुपाना नहीं है, जैसे मेरे साथ सूरज चौहान है, वो आज बेचारे जेल में है। वो जिस कंपनी में था, उस कंपनी का बॉस आज एकनाथ शिंदे का लीडर है। सूरज चौहान कर्मचारी था, उसको अंदर डाला है। क्यों? क्योंकि वो विरोधी पक्ष में है। संजय राउत जी अंदर जाके आए, अनिल देशमुख जी लड़के आए। भुजबल साहब ने मुझे लगता है कहीं लिखा है या कहा है कि ईडी के डर की वजह से बहुत सारे लोग भाजपा में जाते हैं और वॉशिंग मशीन में जाते हैं। लेकिन एलिगेशंस आपकी सरकार पे बोले कि जब उद्धव जी सीएम थे तो आप उनकी पूरी प्लानिंग रची हुई थी कि देवेंद्र फडणवीस को जेल में डालना है। उनके साथ हमारा नाम भाजपा नहीं है, और अगर कुछ ऐसे होगा तो वो इस बात पे भी बयान दे कि ऐसे क्यों था, उनको क्यों डर लगा। जिसमें कोई गलती होगी, कोई खोट होगी तो ही तो डर लगेगा ना। अगर कुछ किया नहीं है तो क्या डर है? फिर कर नहीं तो डर क्या? आपने एजेंसीज की बात की, अभी कुछ दिन पहले सुप्रिया सुले जी ने न्यूज़ 18 से बात की थी। उन्होंने पहली बार कैमरे पे बोला कि उनकी जो पार्टी टूटी और अजीत दादा पवार जो आगे पीछे जो पार्टी छोड़ के गए और घर परिवार जो टूटा वो सिर्फ एक ही इंसान की वजह से था, वो देवेंद्र फडणवीस जी थे। आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है? मैंने तो यही कहा है कि इस राजनीति को, महाराष्ट्र की राजनीति को जितना गंदा, जितना धुंधला, जितना नीचे
देवेंद्र फडणवीस जी लेके गए पिछले 5 सालों में या 10 सालों में, मुझे नहीं लगता किसी और इंसान को ऐसे इतनी काबिलियत उसमें होगी किसी दूसरे इंसान में। चलो हमारे पक्ष का, हमारे पार्टी का तो एक बार साइड में रख देते, राष्ट्रवादी के भी भूल जाते हैं। एक पल भर के लिए जो इन्होंने महाराष्ट्र में किया है, पल भर के लिए आप ये भी भूल जाइए कि महाराष्ट्र को कितना पीछे लेके गए। लेकिन जो भाजपा के साथ किया है, मुझे कहिए आज भाजपा के जो महाराष्ट्र के प्रमुख नेता थे, पंकजा ताई थी, पूनम जी थी, फिर गोपाल शेट्टी जी थे, राज पुरोहित जी थे, प्रकाश मेहता जी थे, विनोद तावड़े जी थे, एकनाथ खड़से जी थे, आज कहाँ है सब लोग? फिर जो ओरिजिनल भाजपा है, जो हमारे साथ जिन्होंने रिश्ता बना के रखा था, जो बढ़ाने में लगे थे, जो भाजपा बढ़ाने में लगे थे, वो कहाँ गए? अच्छा ये भी